लिए जो लहजा इख्तियार किया है फिरदौस शमीम नकवी साहब ने, और उन्होंने खुद ही मेरी और अपनी उम्र का फ़र्क भी बता दिया, तो मैं इसी के ग्रेस मार्क्स भी देता हूँ, उनके एहतराम को मलूज़े खातिर भी रखता हूँ और यही कहता हूँ कि उम्र देखें और लहजा और ज़ुबान देखें। अल्लाह ताला आपको ये लहजे और ज़ुबानें मुबारक करे। बात ये है अदनान भाई कि जो इनकी करतूतें हैं 2.5 साल में, शर्म नहीं, ढीठ ये बड़े टका के जो ढीठ है ना, स्टफ सारा वो पीटीआई के अंदर है। बेशरम, ढीठ, शर्म प्रूफ, बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। इकोनॉमी अफगानिस्तान से पीछे, बांग्लादेश से पीछे। शर्म है कि करीब आने फटक ही नहीं रही। करप्शन खत्म करने के नाम पे आए। इस वक्त मुल्क में ये जो हुकूमत है, इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सबसे करप्ट हुकूमत कहा है। शर्म है के करीब ही नहीं आ रही। पेट्रोल से जगह टैक्स सबसे ज्यादा खा रहे हैं, शर्म नहीं करीब आएगी। इन्होंने चीनी माफिया ने 90 अरब रुपया खा लिया, बेशरम है सबसे ज्यादा। इन लोगों ने आटे में, माफियाज ने पैसा खा लिया, बिलियन ट्रीज में खा गए। इनकी जो मेट्रो है ये वाली पिशावर वाली, इनका हाल। लेकिन शर्म है कि करीब ही नहीं आएगी। खुसरो बख्तियार का कमीशन में नाम आ गया, करप्ट है। सरवर खान ने पीआईए उड़ा के रख दिया। इनके वजीरों ने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। शर्म है कि करीब ही नहीं आ रही, आएगी भी नहीं। ये शर्म प्रूफ है और पाकिस्तान का सबसे ढीठ स्टफ है। ये कह सकता है भाई हमने लेसर इवल। अरे लेसर इवल, सबसे बड़ा डाकू भी कभी लेसर इवल होता है। चपड़ासी भी कभी वजीर दाखिला के लिए लेसर इवल होता है। सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम भी कभी लेसर इवल होती है। इसका मतलब है ये ढीठ है और बेशर्म है। इन्हें अपनी ढीठपन और इनकी बेशर्मी मुबारक रहे। अब बढ़ते हैं आगे। बात यह है कि अगर पीडीएम के कोई इख्तलाफात हैं तो वो हमारा मसला है। अपोजिशन में जमातें इकट्ठी होती हैं, होती रही हैं। ये एपीडीएम में कोई 18 जमातों के साथ बैठे हुए थे जो आज बड़ी आपको कहानियां सुना रहे हैं बैठ बैठ के ना हम। और आज भी इन्होंने जिस तरह हुकूमत बनाई है वो सारे जानते हैं। कितनी जमातों के साथ बनाई है वो भी सारे जानते हैं। किस तरह बनाई है, किस तरह जमीर खरीदे हैं, किस तरह तरीन का पैसा और जहाज इस्तेमाल हुआ, फिर उसे उसकी कीमत अदा की करप्शन के जरिए, उसे साइड पे कर दिया। ये कौन नहीं जानता पाकिस्तान के अंदर। ना जाने तो ना जाने किस तरह सिंध के अंदर ऑपोजिशन लीडरी एक पैसे वाले को अब बेची गई है। किस तरह टिकट सेनेट के अंदर बेची है इन्होंने। अबड़ो वाला ले ले। ये एक फैशिस्ट और सरमाया आमिर भाई आपने सर एक लंबी चार्जशीट रख दी। मेरा सवाल कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया आपने। आखिर मुझे बात, ये जमीर फरोशों का नीलाम घर है जिसे पीटीआई कहते हैं। अब आपने जो कहा ना पीडीएम के खिलाफ, मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पे हमारा पीडीएम के दोस्तों से एक गुजारिश है, पाकिस्तान की सियासी तारीख पे नजर रखिए। एक वक्त पहले भी पीपल्स पार्टी ने कहा था कि इंतहाओं की सियासत ना करें। मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा इंतहा की सियासत और बहुत तकसीम नुकसान पहुंचाएगी। एक हुकूमत हट जाएगी लेकिन निजाम कभी नहीं खड़ा रहेगा। इन्होंने एपीडीएम बनाया था उस वक्त, और एपीडीएम ने बाद में मोहतरमा वापस आई तो मियां साहब वापस आए। बैरिस्टर साहब, पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश क्यों है कि नवाज शरीफ मुल्क में आए? भाई नवाज शरीफ तो सियासत एक्टिव पॉलिटिक्स प्ले कर ही नहीं सकते, उन पे तो पाबंदी है, तो आप क्यों चाहते हैं? मेरी बात सुने, मियां नवाज शरीफ इस वक्त पंजाब पाकिस्तान के लीडर हैं, और पंजाब में खास तौर पे ये जो अभी आपको सुना रहे थे ना कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को इक्तदार देना चाहिए, तो पंजाब में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पीएमएलएन है जिसे इन्होंने इक्तदार छीना है। इनके फैशिस्ट आमिर भाई टाइम कम हो रहा है। अली गौर बलोच साहब, आपकी इजाजत चाहिए मुझे। मैं जरा फिरदौस साहब कुछ कहना चाह रहे थे आमिर साहब के रिस्पॉन्स पे। फिरदौस साहब मर्जी है आप... नहीं, मैं आ रहा हूं आपकी तरफ, मैं आपसे इजाजत ले रहा हूं। फिरदौस साहब कुछ कहना चाह रहे थे, मैं इंटरप्ट नहीं करना, हम तीनों चारों ये कमिट करके बैठे हुए हैं। फिरदौस भाई जल्दी से कमेंट कर दें, आप कुछ कह रहे थे। कि बैरिस्टर आमिर साहब को जरा मैं चेहरा दिखा दूं, मैं जरा इनको चेहरा दिखा दूं। आसिफ जरदारी वो शख्स है जिसने सरे महल से इनकार किया।
ये वो लोग हैं जिन्होंने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई, जिन्होंने अपना जहनी हालात को खराब बता के, जिन्होंने स्विच केस को फॉलो अप नहीं करने दिया, जिन्होंने बैरिस्टर साहब आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी सर, दोनों की डिस्टॉर्ट हो जाएगी। टेक्निकली एक बंदा एक टाइम पे बोल सकता है। बैरिस्टर साहब के बारे में कोई केस साबित नहीं हुआ सर, अब ये झूठ बोलना बंद करें ना। नहीं सर, पता उनकी टर्न है, फिरदौस साहब को ने फिरदौस साहब कमेंट करना चाह रहे हैं, उनको बोलने दें, आप अपनी बारे पे बोल लीजिएगा। ये है वो मनी ट्रेल, ये है वो पेपर ट्रेल, और उसके बाद हर दफा क्या आया? कतरी खत। एक केस में नहीं आया, 3 केसों में कतरी खत आया। हेलीकॉप्टर केस, हुदैबिया पेपर मिल, पनामा, हर दफा बचाव के लिए कतरी केस। शर्म आपको नहीं आती बैरिस्टर साहब? रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं आप। कोर्ट ने डिक्लेयर किया, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उन्हें नाअहल किया है, और आप अभी उसको चैलेंज करके जो बैठे हुए हैं इसके ऊपर। और आप देखिए ना क्या 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 स्कैंडल निकल रहे हैं, कभी वो पापड़ वाला, कभी वो किसी और जगह, कितने के केसेस हैं। आप कहां तक बचेंगे? हम तो समझते हैं कि ये फैसले आएंगे, और जब आएंगे तो आपके खिलाफ ही आएंगे, और इंशाल्लाह हमारे दौर में ही आएंगे। आपके बनाए हुए केसेस हैं, नवाज शरीफ पे बनाए हुए केसेस आपके हैं, अभी हमारे बनाए हुए केसेस नहीं आए। जब आएंगे तो आप ही जिम्मेदार होंगे नवाज शरीफ के। बिल्कुल ठीक है। फिरदौस साहब, अली गौर बलोच साहब का टर्न था। अली साहब, क्या लॉन्ग मार्च होगा? नवाज शरीफ साहब कहते हैं इस्तीफे दे देने चाहिए, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि इस्तीफे मौलाना साहब के पास जमा हो जाने चाहिए। क्या नून लीग की सियासत को अब जेयूआई फेक की सियासत चलाएगी? फिरदौस साहब, अली साहब का टर्न है। फिरदौस भाई देखें, गुजारिश ये है कि ऐसी बात नहीं, हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं और इधर तमाम लोगों की राय का एहतराम किया जाता है। ये हमारी फिक्र करने अली साहब एक सेकंड दीजिएगा, बड़ी माजरत। फिरदौस साहब, अली गौर बलोच साहब का टर्न है। 13 साल में कराची के अंदर 22,000 बसों से घट के जो है सिर्फ 10,000 बसें रह गई। शर्म आपको नहीं आती कि कराची को 1,000 मिलियन गैलन पानी चाहिए, 500 मिलियन गैलन पानी आता है? शर्म आपको नहीं आती कि पूरा का पूरा सीवरेज जो है समुद्र में डालते हैं? शर्म मैं आपको किस बात की दिलाऊं? होगी तो को दिलवाई थी कि शर्म करो, या करो, वो थोड़ी आप भी कर लें सब लोग। आपको शर्म नहीं आ सकती, आपके अंदर वो है ही नहीं है जिसमें शर्म आए। गालियां बकने से काम। फिरदौस भाई, अली साहब का, आमिर साहब के साथ बनते लिहाज एक हद तक होता है। कितनी देर आपकी उम्र का लिहाज करूं? आपको अपनी उम्र का खुद कोई लिहाज नहीं है। कम से कम अपनी उम्र के मुताबिक इस्तेमाल करें। फिरदौस साहब बहुत सारे जो कुछ कहना चाहते हैं, हर किसी पर पत्थर नहीं। फिरदौस भाई, आमिर साहब आपस में लड़ते रहेंगे, किसी की सर बात नहीं जाएगी ऑडियंस तक, प्लीज। आमिर भाई मैं आता हूं, या कर लें इस उम्र में। आमिर भाई मैं आता हूं आपकी तरफ, प्लीज। अली गौर बलोच का टर्न लेना था। अली साहब कंटिन्यू प्लीज सर। जी देखिए, गुजारिश ये है कि अभी फिरदौस साहब बात कर रहे थे, मुझे ये बताएं कि जो इमरान खान ने अपना घर रेगुलराइज करवाया और पूरे इस्लामाबाद में, अदनान साहब आप तो इस्लामाबाद से बैठ के इल्जाम दर इल्जाम चले जाएंगे ना अली भाई, मेरा टॉपिक रह जाएगा। बात मैं देखे ना, हम पर तो इल्जाम थे जी, हमें तो ये चोर और डाकू कहा गया। चोर और जब जिनको डाकू तुमने कहा, भाई बताओ उस वक्त चीनी कितने की थी, उस वक्त आटा कितने का था, आज किस भाव पे बिक रहा है, तुम बताओ।